तो वो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ तूफान आपको तोड़ देगा, क्योंकि आपको उस तूफान को, ये पर्सनली आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपकी एक उस दुखती नस पे हाथ रखने वाली हूँ। आपको आपके अंदर की एक वो छोटी सी कमी गिनाने वाली हूँ जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और उस छोटी सी कमी की वजह से आपकी पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। कौन सी है वो कमी जानते हैं? वो है आपका दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। डिपेंडेंसी आपको अपाहिज बना देती है। डू यू नो हाउ? बताती हूँ। जब आप दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पहले मैं बता डिपेंड होने का मतलब क्या होता है। डिपेंड होने का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी की जरूरतें कोई दूसरा पूरी करे, आपके लिए खर्चे कोई दूसरा उठाए, आपके शौक मौज कोई दूसरा करे, आपकी ख्वाहिशें पूरी करना किसी और का काम है। वो और कौन होता है? या तो पेरेंट्स या तो पार्टनर। यही होता है ना हमारे साथ में, हम पार्टनर के ऊपर डिपेंड होते हैं, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, हर तरीके से, कि वही करेगा जी, हमसे नहीं हो पाएगा। खास करके ये होता है लड़कियों के साथ में। जब बात करें फाइनेंशियली की, लड़कियों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई बॉयफ्रेंड करेगा, खर्चे बॉयफ्रेंड उठाएगा। किस लिए पाल रखा है बॉयफ्रेंड को? इसलिए तो पाल रखा है, खर्चे उठाए। आई एम नॉट टॉकिंग कि सारी गर्ल्स ऐसी होती है, बट ज्यादातर केसेस में ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इवन वाइफ का भी, कि हमारे खर्चे उठाना हमारे पति का जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार? हाँ, शायद अधिकार। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही थी। तो ये सब चलता है। देखिए, ये सोच ही बहुत गलत है अपने आप किसी के साथ पैदा नहीं हुए, आप सिंगल हैं, और आपके खर्चा उठाना, आपके शौक मौज पूरे करना किसी का दायित्व नहीं है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होती है। और जब आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते नहीं हैं, जब आप इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो अपने आप को धीरे धीरे आप अपाहिज कर लेते हैं। एक ऐसा अपाहिज जिसके हाथ पैर तो हैं देखने के लिए, बट एक्चुअल में वो किसी काम के नहीं, जिसका दिमाग तो है बट जीरो यूज का है, जिसके सोच तो है लेकिन उस सोच का काम नहीं, कोई काम नहीं जिंदगी। उसमें टैलेंट तो है बट टैलेंट की वैल्यू जीरो है। ऐसे इंसान हो जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी आप हैंडीकैप होते हैं, आप अपाहिज लाचार होते हैं। ये तब होता है जब आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, जब आपके लिए सारे काम कोई दूसरा कर रहा है, मान लीजिए कि आपका पार्टनर है, उस पर आप डिपेंड हैं हर तरीके से, है ना? सभी चीजें तो वही कर रहा है ना। इससे क्या होगा? आपने खुद से अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर किया ही नहीं, कर ही नहीं पाओगे। आपकी जरूरतों की चीजों के लिए वही करता है आपके लिए काम। आपको कहीं जाना है तो वही लेकर जाता है। आपको पैसा चाहिए तो कमाने का काम उसका है। तो आपने खुद से कौन सी मेहनत की? कोई मेहनत नहीं की। आपको बिन मांगे घर बैठे बैठे सब कुछ मिल गया। जब आपने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम झेली ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा भाई? कॉन्फिडेंस आता है रिजेक्शन से। कॉन्फिडेंस आता है जब दूसरे आपको घूर के देखते हैं और आपको फर्क नहीं पड़ता, तब आता है कॉन्फिडेंस। क्या आपने कभी रिजेक्शन फेस किया? नहीं किया ना। आपको रिजेक्शन फेस करने की हिम्मत ही नहीं। आपने कभी लोगों को फेस ही नहीं किया। आपने कभी दिक्कतें झेली ही नहीं। तो आप एक डरे सहमे इंसान हैं। जब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना, आप घबरा जाएंगे, आप डर जाएंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। आपकी डिपेंडेंसी आपको इतना लाचार कर देगी कि आपको ताउम्र अपने साथ में कोई इंसान चाहिए होगा जो आपको पाले, क्योंकि यही आप करते आए हैं। आपकी एक सोच बन जाती है कि हमें पालना इसका काम है। आप समझिए कि आपको पालना किसी का काम नहीं है। अगर कोई आपको पाल रहा है तो आप पे एहसान कर रहा है, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट बने, डिपेंडेंसी को खत्म करें।
साथ ही साथ जब आप डिपेंडेंट होते हैं तो अपने आप को भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आपको खुद नहीं पता चलता कि आपके अंदर क्वालिटी कौन कौन सी है, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आपकी पसंद क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपकी लिमिट क्या है। आप अपने बारे में ही नहीं जान पाते क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ी ना कुछ ट्राई करने की। आपने कितना कुछ अपनी जिंदगी में ट्राई किया है? नहीं किया ना, कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी, आप डिपेंडेंट थे, आपकी जरूरतें पूरी हो रही थी। जब आपने जिंदगी में कुछ ट्राई नहीं किया तो आपको लिमिट नहीं पता चली। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे दौड़ने के लिए कहा जाए, क्या आपको पता है कि आप कितना किलोमीटर भाग सकते हैं? अभी आपको पता है? नहीं पता। अगर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो भी बताइए। क्यों नहीं पता? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से आप भागे ही नहीं है, आपने रनिंग की ही नहीं है, तो आपको कैसे पता कि आप कितना किलोमीटर भाग सकते हैं? वो कैसे पता चलेगी? जब आप भागेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैं आधा किलोमीटर या कुछ दूर तक ही मैं भाग सकता हूँ या फिर 10 किलोमीटर में भाग सकती हूँ। वो कैसे पता चलेगा? जब आप भागोगे। इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं पता करने का। और उस लिमिट को आप बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते वो भी तभी पता चलेगा जब आप भागोगे, रनिंग करोगे। तो जब तक कोई काम आप प्रैक्टिकली करते ही नहीं हो, आप उसको समझ नहीं पाते आपकी लिमिट क्या है उस काम में, आपसे वो चीज होगी भी या नहीं होगी आपको नहीं पता। तो आपने अभी तक जीवन में कुछ ट्राई नहीं किया तो आपको नहीं पता ना कि आपको क्या चीज में हॉबी है, क्या आपके बस की है, क्या बस की नहीं है, कितनी मेहनत कर सकते हैं, किस चीज से थक जाते हैं, क्या क्या आप पे ऑप्शंस हैं। आप पे ऑप्शंस नहीं होते हैं जिंदगी में। जब बात आती है ड्रीम की, जब बात आती है गोल की, तो आपको यही नहीं पता कि मेरा ड्रीम क्या है, मुझे करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। माइट भी हो सकता है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, बट आपको ये पता ही नहीं है ना कि आपका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। अभी आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में क्यों आ रहा है? क्योंकि आप घर बैठे बैठे बस देखते हो और आपको मजा आता है कि यार सिंगिंग अच्छी चीज है। बट जब आप सिंगिंग करेंगे, जब आप सीखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपको उस सिंगिंग में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। वो करके पता चलेगा ना। तो अपनी लिमिट्स, अपना टैलेंट, अपनी चीजें वो एक्सप्लोर कब करते हो आप? जब खुद से करने की कोशिश करते हो। ये सब चीजें आपके साथ में नहीं होंगी अगर आप डिपेंडेंट हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, आपके पास अपनी ही नॉलेज नहीं होगी। इसके साथ में एक और चीज को हमेशा याद रखना कि जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, वो लोग जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं क्योंकि आपने जिंदगी में वो मेहनत नहीं की, परेशानियां झेली ही नहीं। आपके लिए जो परेशानियां झेली हैं वो आपके पेरेंट्स ने झेली हैं। आपका काम सिर्फ घर पे रहा है, आपका पार्टनर था आपके बुरे वक्त में सपोर्ट करने के लिए, बट हमेशा तो नहीं रहेगा ना कोई भी आपके साथ। जब आप इस जिंदगी में जीवन में अकेले होंगे, किसी मझधार में आप अकेले फंसे होंगे ना, तो वो आपकी जिंदगी में आया हुआ तूफान आपको तोड़ देगा क्योंकि आपको उस तूफान को झेलने की आदत नहीं है। आपके लिए वो अचानक से हुई कोई अजीब सी चीज, कोई भयानक चीज होगी क्योंकि आपके लिए उन तूफानों से लड़ने का काम किसी और ने किया था अभी तक। तो जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं कि यूं झटका लगते ही टूट जाए, बिखर जाते हैं जरा सी परेशानी से, वो स्ट्रांग नहीं हो पाते इमोशनली। तो डिपेंडेंसी आपको बहुत कमजोर बनाती है, टूटा हुआ बनाती है। इसलिए भी जरूरी है आपका इंडिपेंडेंट होना हर तरीके से। इस सब चीजों के अलावा भी आपके अंदर एक नेगेटिव फील रहता है खुद को लेकर कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से वो भी नहीं होगा। आप डरते हैं, बहुत ज्यादा डर है आपके अंदर, आपको लगता है आप लायक नहीं है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपको लगता है सब बड़े कमाल के, वो लाखों कमा रहा है ना यार, वो तो कमा सकता है, मेरे बस की नहीं है कि मैं 10,000 भी कमा लूं। यार वो तो अकेले ट्रैवल कर लेती है फ्लाइट में, मेरे बस की तो ट्रेन में भी ट्रैवल करना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने किया नहीं है।
आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हो कि आप कर ही नहीं सकते। एक्चुअल में बात ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बात ये है कि आपने किया नहीं है। कोई भी चीज करने से आती है, आप तो डिपेंड रहे हैं, आपने कभी एफर्ट लगाए नहीं है। वो जो डर है आपके अंदर, वो जो वो फील है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो बस इसीलिए है, वो डिपेंडेंसी की वजह से। तो इस डिपेंडेंसी को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। निर्भर होना छोड़ दो दूसरे के ऊपर। वो जो नारा है ना, आत्मनिर्भर बनो, तो बनो भाई बनो। ये पर्सनली आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप आत्मनिर्भर बने। इसके साथ में ये खास करके मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी जो 20+ है। हमारे समाज में, इंडिया में खास करके ये थॉट है कि यार पेरेंट्स करेंगे, हमारी जब ग्रेजुएशन हो जाएगी उसके बाद हम जॉब करेंगे, फिर हम कमाएंगे। ये माइंडसेट थोड़ा साइड करने की जरूरत है। आप अगर 12th क्लास में भी हैं ना, तो आप ट्यूशन देखिए, अपना खर्चा निकालिए। जब आप अर्न करते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो अपना खर्चा खुद निकालना शुरू कीजिए। नो मैटर आप किस एज में हैं, किसी छोटी सी जगह पर शॉप में काम कर लीजिए, किसी प्योन का काम कर लीजिए। चाहे आप कितना भी कम क्यों ना कमाए, आपकी एज कितनी भी कम क्यों ना हो, घर में बोलिए कि आपको कमाना है, कमाना शुरू कर दीजिए। फैमिली के लिए नहीं, फैमिली को जरूरत नहीं है, दे आर वेल अर्निंग, उनका चल रहा है, वो आपको ही पाल सकते हैं। ये कमाना है खुद के लिए, ताकि खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, खुद को महसूस हो कि मैं लायक हूँ, खुद में ये फील हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो आएगा खुद कुछ करने से। तो अपनी एज को साइड कीजिए। हाँ, मैं तो 20 साल का हूँ, मैं तो 21 की हूँ, मैं तो सिर्फ 23 की हूँ, ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, एज मैटर नहीं करती। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना खर्चा खुद से निकालें, और ये प्रॉमिस आपको दूसरों से नहीं, खुद से करना कि मेरे जो खर्चे हैं वो मैं ही उठाऊंगा, मैं ही उठाऊंगी। वो चीज़ें कीजिए, और कैसे खर्चा उठाना है वो शुरू कीजिए, वो तरीका ढूंढना शुरू कीजिए। वो कौन सी जॉब करनी है, वो कितनी भी छोटी जॉब क्यों ना हो, कीजिए। और उसके बाद देखना आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। और धीरे धीरे जब कमाने की एज आपकी आएगी ना, तब तक तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया जीत सकते हैं, उतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। और कुछ भी करने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है। तो हो ये मैं क्लियर कर पाई होंगी आपको कि डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीडियो के बारे में, तो वो कमेंट करके देना मत भूलिएगा। नाउ मैं विदा लेती हूँ, बाय बाय।